ओम। सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 30 अगस्त 2024 के दिन यूट्यूब पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि वाले जातकों के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करेंगे कि आप लोग हमारे द्वारा बताए गए उपायों को सितंबर माह में कर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। यह मासिक राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है, अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस नंबर पे है, जिस राशि में है, उस आधार पर मासिक राशिफल बनाया जाता है। और हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बताया गया यह राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक अवश्य प्रभावित करता होगा। इस बारे में आप अपने कमेंट अवश्य भेजिए। राशिफल बताने से पहले हम ये बताना चाहेंगे कि सितंबर माह में ग्रह गोचर कैसा है। देखिए, 1 सितंबर 2024 के दिन रविवार का दिन है, भाद्रपद माह है और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है। चंद्रमा शाम 5 बजे तक कर्क राशि में संचार कर रहे हैं और 5 बजे के बाद वे सिंह राशि में संचार करेंगे। सूर्यदेव अपनी राशि सिंह राशि में संचार कर रहे हैं और वे 16 सितंबर को राशि परिवर्तन कर अपनी मित्र राशि कन्या राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह पूरे महीने अपनी शत्रु राशि मिथुन राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह 1 सितंबर 2024 के दिन कर्क राशि में संचार कर रहे हैं और वे 4 सितंबर को राशि परिवर्तन कर अपनी मित्र राशि सिंह राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार बुध ग्रह 23 सितंबर को पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी राशि कन्या राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह पूरे महीने वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं मार्गी रूप में। इसी प्रकार शुक्र ग्रह कन्या राशि में संचार कर रहे हैं, जो कि उनकी नीच राशि मानी गई है, और वे 13 सितंबर को राशि परिवर्तन कर अपनी राशि तुला राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह पूरे महीने कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं वक्री रूप में। इसी प्रकार राहु ग्रह मीन राशि में संचार करेंगे और केतु ग्रह पूरे महीने कन्या राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस महीने का मासिक राशिफल बनाया गया है। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को शीघ्र ही सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अपने मित्रों के बीच इसे शेयर करें। जी, वीडियो के इस भाग में हम मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि वाले जातकों के सितंबर माह के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करेंगे कि आप लोग संबंधित उपायों को अपने जीवन में अपनाकर सितंबर माह में अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। वीडियो में हम प्रत्येक जातक के स्वास्थ्य, आपके परिवार और धन की स्थिति, आपकी संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका व्यवसायिक करियर और लाभ की स्थिति की चर्चा करेंगे। तो अब हम अपना मासिक राशिफल आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। स्वास्थ्य, देखिए, मेष राशि वाले जातकों का रुझान इस महीने अपने बंधु वर्गों के ऊपर, छुटपुट यात्राओं के ऊपर, अपने पराक्रम संबंधी कार्यों के ऊपर, धर्म कर्म संबंधी कार्यों के ऊपर रमा रहेगा। वैसे आपका इस महीने स्वास्थ्य मध्यम बने रहेगा, फिर भी आपको चोट चपेट, रति, अनिद्रा रोग, नसों संबंधित रोग, सर दर्द संबंधी रोगों के प्रति सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। जहाँ तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह 6 सितंबर तक थोड़ा कमज़ोर या पीड़ित रह सकता है। 6 सितंबर के बाद इसमें सुधार होगा और वह उतार और चढ़ाव के बीच पूरे महीने झूलता रहेगा। वैसे इस महीने आप में कुछ काम वासना की वृद्धि होती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह 15 सितंबर तक थोड़े मतभेदों के साथ अच्छा बना रहेगा। 16 सितंबर के बाद आपका आत्मिक स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। आपको सरकारी कार्यों पर रुकावट या पिता के संबंधों पर तनाव अवश्य रह सकता है, अतः सजगता बनाए रखें। परिवार और धन की स्थिति, देखिए, परिवार और धन की स्थिति इस महीने अच्छी बनी रहेगी।
परिवार में धार्मिक गतिविधियां होती हुई दिखाई दे रही हैं। सात्विक भोजन का लाभ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। वैसे इस महीने आपकी वाणी के ऊपर माँ सरस्वती साक्षात विराजमान रहेंगी। आप जो कहेंगे वह सत्य होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। इसी प्रकार भाग्य पक्ष से और ईश्वरीय पक्ष से आपको दूर स्थानों के संबंधों, विदेशी संबंधों से धन संबंधी या धर्म संबंधी लाभ मिलता हुआ, आशीर्वाद मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। आप परिवार संग कुछ भोग विलास के ऊपर कार्य करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इससे आपके परिवार में आनंद अवश्य बना रहेगा। शिक्षा, संतान, मित्रों की स्थिति। आपकी बुद्धि इस महीने मेधावी, तार्किक, प्रखर बनी रहेगी। संतान पक्ष 16 सितंबर तक शिक्षा के ऊपर थोड़े मतभेदों के साथ अच्छा प्रदर्शन करता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। मित्रों से भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 16 सितंबर के बाद संतान के स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखें। वैसे संतान पक्ष नौकरी संबंधी कार्यों और अनुबंधों के ऊपर आपको बीच बीच में लाभ भी अवश्य प्राप्त होता रहेगा। दाम्पत्य जीवन और साझेदारी। देखिए, इस क्षेत्र में स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। 13 सितंबर तक जीवन साथी के साथ भोग विलास संबंधी कार्यों पर रुचि लेते हुए दिखाई देंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य का इस महीने अवश्य ध्यान रखें। वैसे 13 सितंबर के बाद दाम्पत्य जीवन में सुख और आनंद में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आप और आपका जीवन साथी प्रसन्नचित्त रहेंगे। दैनिक जीवन में आनंद बना रहेगा और परिवार से आपको भौतिक और आनंद संबंधी लाभ मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति। व्यवसाय लाभ में कुछ संघर्ष और मेहनत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लाभ आपका रुक रुक कर होगा, लेकिन लाभ अच्छी मात्रा में अवश्य प्राप्त होगा। स्वयं की बुद्धि बल से और मित्रों से भी थोड़े मतभेदों को कम रखें तो आपके लाभ में भी वृद्धि अवश्य होगी। 13 सितंबर के बाद परिवार में स्त्री पक्षों से भी आपको धन लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। वैसे इस महीने आप व्यर्थ के विवादों के ऊपर या व्यय के ऊपर अवश्य नियंत्रण बना के रखें। फिर भी उपाय के तौर पर मेष राशि के जातकों को इस महीने शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शनिवार को अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और प्रतिदिन पक्षियों को सतनाजा या बाजरा अवश्य जिमाना चाहिए। वृष राशि अर्थात टॉरस। स्वास्थ्य। देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों का रुझान 13 सितंबर तक अपनी हॉबी के ऊपर, अपने मित्र मंडली के ऊपर, संतान के ऊपर, शिक्षा के ऊपर और मनोरंजन संबंधी कार्यों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। 13 सितंबर के बाद आप भोग विलास संबंधी कार्यों और विलासता में कुछ वृद्धि प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका स्वास्थ्य वैसे इस महीने मध्यम बना रहेगा। फिर भी आपको क्रोध की अधिकता, हार्मोन संबंधी समस्या, पाचन और हड्डियों संबंधित रोगों के प्रति सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। जहाँ तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का परेशान है, वह इस महीने पहले सप्ताह तक थोड़ा पीड़ित रह सकता है। उसके बाद वह पूरे महीने उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। वैसे आपका आत्मिक स्वास्थ्य 16 सितंबर के बाद थोड़ा पीड़ित अवश्य रह सकता है। परिवार और धन की स्थिति। देखिए, इस क्षेत्र में स्थिति आपकी सामान्य बनी रहेगी। पारिवारिक माहौल आपका उग्र बना रहेगा और जोश से भरा रहेगा। आपकी वाणी प्रखर बनी रहेगी और थोड़ी गर्म होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। वाणी की मिठास के ऊपर इस महीने अवश्य ध्यान रखें। वैसे आपको इस महीने उत्तम भोजन, गर्म भोजन सहज उपलब्ध होगा। परिवार में आपको सलाह दी जाती है कि शांति और धैर्य बनाए रखें। वैसे परिवार से आपको शिक्षा संबंधी कार्यों पर, धन संबंधी कार्यों पर सहयोग मिलता हुआ, लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति। देखिए, आपकी बुद्धि विभिन्न क्षेत्रों में इस महीने सक्रिय होती हुई दिखाई दे रही है। आप एक और आध्यात्मिक बने रहेंगे, व्यापारिक बने रहेंगे, संसारिक बने रहेंगे। तो शिक्षा के क्षेत्रों में भी खूब अच्छा कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको शिक्षा संबंधी और धन संबंधी लाभ अवश्य प्राप्त होगा। संतान, मित्रों से शिक्षा में सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय ऐसा भी प्रतीत होता है कि आपके मित्र आपसे मिलने आपके घर अवश्य आ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन और साझेदारी। देखिए, दाम्पत्य जीवन में स्थिति आपकी सामान्य बनी रहेगी। दैनिक जीवन पर परिवार में मंगलकारी और धार्मिक कृत्य होते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी के साथ आपको सलाह दी जाती है कि शांति और धैर्य अवश्य बनाए रखें, अन्यथा परिवार में कुछ बहसबाजी या समस्या अवश्य आ सकती है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी मध्यम बनी रहेगी। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति। व्यवसाय करियर क्षेत्र में 16 सितंबर तक थोड़े मतभेदों से बचें। घरेलू क्षेत्र में शांति बनाए रखें। पिता से संबंधों में और सरकारी कार्यों के ऊपर भी मतभेद ना लें। वैसे व्यवसाय क्षेत्र में कुछ संघर्ष बढ़ता हुआ अवश्य दिखाई देगा। इस महीने आप विभिन्न क्षेत्रों से जैसे शेयर बाजार से अच्छा लाभ प्राप्त करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। सामाजिक संबंधों से भी आपको इस महीने सम्मान मिलेगा और धन रूपी लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा।
कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी सामान्य बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर वृषभ राशि के जातकों को इस महीने शनिवार के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए और प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का भी अवश्य पाठ करना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी। स्वास्थ्य, देखिए इस महीने 23 सितंबर तक आपका रुझान अपने बंधु वर्गों के ऊपर, संचार व्यवस्था के ऊपर, व्यापारिक यात्राओं के ऊपर रमा रहेगा। आपका स्वास्थ्य इस महीने अच्छा बना रहेगा। आप जोशीले और उग्र बने रहेंगे। फिर भी आपको बीपी संबंधित, हड्डियों संबंधित और पाचन संबंधित रोगों के प्रति इस महीने सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। आपका मानसिक स्वास्थ्य 6 सितंबर तक थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। इसके बाद आपका मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। आत्मिक स्वास्थ्य 16 सितंबर के बाद पीड़ित अवश्य रह सकता है। परिवार और धन की स्थिति, देखिए इस महीने पारिवारिक माहौल में कुछ तनाव, भ्रम संबंधी हलचल बनी रहेगी। पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखें। वैसे पारिवारिक संबंधों, विशेषकर स्त्री संबंधों से संबंधित आप सकारात्मक रहें तो आपको लाभ होगा। वैसे इस महीने माता और पिता के स्वास्थ्य का भी अवश्य ध्यान रखें। संतान, शिक्षा, मित्रों की स्थिति, इस महीने आपकी बुद्धि विभिन्न विषयों के ऊपर सक्रिय होती हुई दिखाई दे रही है। मित्रों के साथ मांगलिक कार्यों के ऊपर आप सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 13 सितंबर के बाद विदेशी संबंधों से, स्त्री वर्गों से, मनोरंजन या प्रेम संबंधी कार्यों के ऊपर भी आप कुछ व्यस्त होते हुए अवश्य दिखाई देंगे। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप, देखिए दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप संबंधों में धैर्य से पेश आएँ तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ कुछ धार्मिक यात्राओं पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यात्राओं से आपको भौतिक संबंधी, धर्म संबंधी और कुछ नए संबंधों के ऊपर लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति, देखिए करियर क्षेत्र में आप कुछ कुटिलता के साथ सांसारिक दृष्टि से कार्य करते हुए दिखाई देंगे। अपने मान सम्मान का फिर भी अवश्य ध्यान रखें। बंधु वर्गों से आपको इस बीच सहयोग अवश्य प्राप्त होता रहेगा। सामाजिक संबंधों से भी आपको सहयोग अवश्य प्राप्त होगा। फिर भी उपाय के तौर पर इस महीने आपको शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का अवश्य जाप करना चाहिए। इसी प्रकार प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का भी अवश्य जाप करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को सितंबर माह में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी ओम।